Welcome to Steve Concept channel student. Today's topic of discussion is preparation of alkanes, manufacturing of paraffins. हमने paraffins को प्रिपेयर करने के मेथड्स पढ़ने हैं। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो प्रिपरेशंस हैं alkanes की वो आपकी फिंगर टिप्स पे आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए देखते हैं कि alkanes को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो देखिए alkanes को प्रिपेयर करने के 5 मेथड्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले होगा हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजनेशन करके अल्केन्स को प्रिपेयर करने का मेथड, जिसको हम सेबेटियर सेंट्रल रिएक्शन भी कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड से तैयार करने का तरीका। फिर डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की डिकार्बोक्सिलेशन से कैसे तैयार करते हैं अल्केन्स को। एंड देन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स मीन कीटोन्स और एल्डिहाइड्स, उनसे तैयार करेंगे। फ्रॉम ग्रिग्नर एजेंट, लास्ट में हम ग्रिग्नर एजेंट से तैयार करने का जो है वो मेथड देखेंगे अल्केन्स को, ठीक है। तो सबसे पहले की बात करते हैं हम हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखें जी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए उनको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनसे तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं? हाइड्रोजनेशन करवाते हैं अगर एल्केन को प्रिपेयर करना हो। तो देखें ये मेथड जो है ये 2 साइंटिस्ट के नाम पे है, पॉल सेबेटियर एंड सैंडर्स के नाम पे, ठीक है। तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था इस वजह से। देखें जी क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जैसे कि RCH डबल बॉन्ड CH2 ये कंपाउंड है, क्या करें उसकी हाइड्रोजनेशन करवा दें, उसमें हाइड्रोजन को ऐड करवा दें इस तरह से, ठीक है। और ये रिएक्शन करवाया जाता है तकरीबन 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर के दरमियान जो है वो टेम्परेचर इतना मेंशन किया जाता है, इसको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। और साथ में जो कैटालिस्ट दिया जाता है वो 3 कैटालिस्ट पॉसिबल हैं। निकल भी दिया जा सकता है, प्लाटिनम भी दिया जा सकता है या फिर प्लाडियम भी दिया जा सकता है। ये 3 कैटालिस्ट जो हैं वो दिए जा सकते हैं, लेकिन इनमें से सबसे कॉमनली दिया जाने वाला कैटालिस्ट है निकल। तो निकल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है इस तरह से, हम यहाँ पे निकल के साथ लिख लेते हैं। दूसरे कैटालिस्ट इसलिए नहीं दिए जाते क्योंकि प्लाटिनम और प्लाडियम जो है वो हाईली एक्सपेंसिव हैं। ये दोनों मेटल्स जो हैं वो गोल्ड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो इनको जो है वो यूज़ नहीं किया जाता प्लाटिनम और प्लाडियम को। लेकिन ये है कि निकल का इस्तेमाल करेंगे तो 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ेगा, जबकि प्लाटिनम और प्लाडियम का इस्तेमाल करें प्लाटिनम के साथ तकरीबन 80 डिग्री के राउंड अबाउट हो जाता है रिएक्शन, जबकि प्लाडियम के साथ 30 डिग्री के राउंड अबाउट जो है वो रिएक्शन हो जाता है। तो हम जो है वो यहाँ पे निकल प्रोवाइड करते हैं कॉमनली। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, 2 हाइड्रोजन आइटम है, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, हमारे पास तैयार हो जाएगा इस तरह से CH। ये एक हाइड्रोजन था, 2 हो गए, CH2 सिंगल बॉन्ड आ गया डबल से टूट के, और ये बन गया CH3। अब ये हमारे पास क्या है? ये एल्केन है, ठीक है, ये है एल्केन। जबकि डबल बॉन्ड वाला क्या था? ये है एल्कीन। तो एल्कीन से एल्केन तैयार कर दिया। अगर एल्काइन होता, ट्रिपल बॉन्ड होता, तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड हो जाने थे, ठीक है। इसी तरह से ये थी जनरल एग्जांपल, इसको आप स्पेसिफाई कर लें विद रिस्पेक्ट टू एनी कंपाउंड। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इथीन लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथीन। क्या करें, इसकी करवाएं हाइड्रोजनेशन, ठीक है। सेम कंडीशन, निकल कैटालिस्ट 200 से 300 के दरमियान टेम्परेचर। तो क्या होगा, ये जो इथीन है डबल बॉन्ड टूट के सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम वैसे ही ये इथीन कन्वर्ट हो जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथेन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इथेन तैयार हो गया फ्रॉम इथीन। इथीन से इथेन तैयार हो गया। अगर यहाँ पे प्रोपीन होती तो प्रोपेन तैयार हो जाता, अगर ब्यूटीन होती तो ब्यूटेन तैयार हो जाता, अगर पेंटीन होती तो पेंटेन तैयार हो जाता, हेक्सीन होती तो हेक्सेन तैयार हो जाता। जो भी एल्कीन है उसके कोरस्पॉन्डिंग एल्केन तैयार हो जाएगा। और अगर आप एल्काइन लें, फर्ज करें एल्काइन लेते हैं CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH2, फिर 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे हाइड्रोजन के, और क्या होगा, निकल कैटालिस्ट होगा, टेम्परेचर देंगे वही तकरीबन 2-250 के करीब ही देना पड़ता है, टेम्परेचर देंगे। तो क्या होगा, अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, 2-2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। एक बॉन्ड टूटने पे एक हाइड्रोजन ऐड होता है, 2 बॉन्ड टूटने पे 2-2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे CH आना था, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड
CH3, ये हमारे पास बन गया फिर से इथेन, ठीक है। यानी इथाइन था, इथाइन से क्या बन गया, इथेन। तो इस तरह से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से जो है वो एल्केन्स को तैयार कर सकते हैं। ये रिएक्शंस कहलाते हैं स्बैटियर-सैंडर्स रिएक्शंस, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से भी एल्केन्स को तैयार किया जा सकता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड से कैसे तैयार किया जाता है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड यानी RX, जो हैलोजेंस एल्काइल हैलाइड्स हैं, हैलोजेंस के जो यानी हैलोजेंस अगर एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएं उनको हम एल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। एल्काइल हैलाइड से अगर आपने तैयार करना हो एल्केन्स को तो इसके लिए क्या करवाया जाता है, इनकी करवाई जाती है रिडक्शन। किस तरह से इनकी रिडक्शन करवाई जाती है, देखें जी, हमने क्या करना है, कोई एल्काइल हैलाइड लेके उसका रिएक्शन करवा देना है जिंक मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, ठीक है। हैलोजन एसिड होगा, ये एसिड जो है वो आयनाइज करके लिख लिया हमने, ठीक है। एसिड का H पॉजिटिव और ये उसी एसिड का जो है वो हैलाइड नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा, हैलोजन सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर क्लोरीन है तो HCl लेंगे, ब्रोमीन है तो HBr लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जिंक मेटल एक हैलोजन इधर से लेगा, एक हैलोजन इधर से लेगा, बनेगा जिंक हैलाइड ZnX2 और R जो है ये यहाँ से एक H लेके बना देगा RH, और ये RH क्या है, ये एल्केन है, ये एल्केन है। RH क्या है, ये एल्केन है। इसके बाद इसको हम स्पेसिफाई कर लेते हैं। फर्स्ट करें, ये है CH3I मिथाइल आयोडाइड, यहाँ पे जिंक मेटल है और H पॉजिटिव आयोडाइड नेगेटिव, इससे बनेगा जिंक आयोडाइड बन जाएगा और मिथाइल ग्रुप यहाँ से हाइड्रोजन लेके बनाएगा CH3, इसके साथ एक H आगे जुड़ गया यानी CH4 बन गया, ये एक्चुअली CH4 बन गया, ठीक है। और ये क्या है, मीथेन। लिया क्या था हमने, मिथाइल आयोडाइड यानी एल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से जो है वो हम तैयार कर सकते हैं एल्केन को फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एक मेथड और एल्केन को एल्काइल हैलाइड से तैयार करने का, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस, वो भी देख लें, हाइड्रोजिनोलाइसिस। ये हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या है, देखिए जी, इस मेथड में एल्काइल हैलाइड जो है इसका रिएक्शन करवाया जाता है H2 हाइड्रोजन के साथ, यानी हाइड्रोजनेशन के जैसे ही है ये बिल्कुल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो एडिशन नहीं होगी हाइड्रोजन की, बल्कि ये बांड टूटेगा, हाइड्रोजिनोलाइसिस होगी, यानी यहाँ पे लाइसिस होगी। लाइस का मतलब होता है बांड का टूटना, ठीक है। तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके हमने बांड को जो है वो तोड़ना है, ठीक है, हाइड्रोजिनोलाइसिस। इसके लिए कैटालिस्ट देना पड़ता है, प्लाटियम मेटल विद कार्बन, यानी कोक वगैरह जो है वो या चारकोल इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो हमने कोक वगैरह यूज़ करनी है प्लाटिनम मेटल के साथ, साथ में हीट प्रोवाइड करनी है। तो क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, एक H यहाँ से X लेके बना देगा HX, और दूसरा H R के साथ जुड़ के बन जाएगा RH। अब ये क्या बन गया, एल्केन। तो इसको भी आप स्पेसिफाई कर लें, CH3Cl प्लस H2, सिमिलर कंडीशन बनेगा HCl, साथ में बन जाएगा CH3 और एक H आ गया, तो ये CH4 बन गया, यानी मीथेन बन गया अगेन, ठीक है। ये वाला कंपाउंड बन गया मीथेन। तो ये दो मेथड्स हैं, ये वाला, एक ये वाला, ये रिडक्शन मेथड कहलाता है, और एक ये वाला हाइड्रोजिनोलाइसिस। इन दोनों मेथड के लिए हम एल्काइल हैलाइड से जो है वो एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड मेथड है जी, बाय डीकार्बोक्सिलेशन of salts of मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के साल्ट का इस्तेमाल करके हमने डीकार्बोक्सिलेशन उसकी करवानी है, उससे एल्केन तैयार होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसमें COOH ग्रुप हो,
और उस कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होता है जिसमें COOH का H निकल जाए, वहाँ पे आगे कोई मेटल जुड़ जाए, जैसे सोडियम, ये साल्ट बन गया। और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट तब बनता है जब सिर्फ एक ही COOH ग्रुप से साल्ट बने, यानी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनमें सिर्फ एक COOH ग्रुप हो। अगर 2 COOH ग्रुप है तो डाइकार्बोक्सिलिक होता है, ठीक है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, तो इसको हम लिख लेते हैं RCOONA, ठीक है। इसका आपने क्या करना है, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाना है। अच्छा ये 2 मेथड है, ये पहला देख लें। जो डिकार्बोक्सिलेशन है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की, इसके भी आगे 2 मेथड हैं। पहला है यूजिंग सोडा लाइम, ठीक है। दूसरा देखते हैं जी कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बाद में। तो सोडा लाइम का इस्तेमाल करना है। सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम है एक्चुअली मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। इसके मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, जो आम चूना होता है दीवारों पे फेरने वाला, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कास्टिक सोडा, ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर करना क्या है, इसको पानी में डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, इसका सोल्यूशन तैयार कर लेना है। बाद में चूने के पत्थर लेके, पत्थर बने होते हैं पहले, उनमें डाल देना है वो सोल्यूशन। तो वो सोल्यूशन जो है वो सारा सोख लेगा, जो चूना है उसको सोख लेगा अपने अंदर। जब वो सोख लेगा उसके बाद उसको ड्राई करना है अच्छे तरीके से, उसके अंदर से जो भी लिक्विड है वेपोरेट करवा देना है। तो पीछे जो सॉलिड मटीरियल बच जाता है उसको हम कहते हैं सोडा लाइम, ठीक है। सोडा लाइम इसको कहा जाता है। तो सोडा लाइम का इस्तेमाल करना है आपने। क्या करना है जी, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लें, यानी RC, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ONA, ये साल्ट है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। इसमें डाल देना है सोडा लाइम। सोडा लाइम में NaOH रिएक्ट करेगा और इसके रिएक्शन को जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो क्या होगा इस रिएक्शन के रिजल्ट में, देखें, एक सोडियम ये है, एक सोडियम ये है, ये कार्बन, ये 2 ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन, यानी 2 सोडियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन। तो 2 सोडियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट बन गया, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बन के अलग हो जाएगा। जो बाकी एक हाइड्रोजन बची है वो R के साथ जुड़ के इस तरह से RH बना दे। और ये RH क्या है, एल्केन, यानी अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता, मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप, तो क्या होना था, यहाँ पे बन जाना था CH4, यानी CH3 के साथ एक H आना था, तो वो बन जाना था CH4 मीथेन, ठीक है। तो इस तरह से इसको जो है वो तैयार किया जाता है। दूसरा मेथड है कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो ये जो है वो सेकंड पॉइंट, जो उसका सेकंड मेथड है वो है कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये साइंटिस्ट के नाम पे है, कोब्स के नाम पे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम देखते हैं जी किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। मेथड क्या है जी, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट को लेके उसका एक्वा सॉल्यूशन बना के उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं, तो क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से जब एल्केन प्रिपेयर होता है। किस तरह से, देखें, इस तरह से हम क्या लेंगे, एक साल्ट लेंगे, फर्ज करें जो है वो हम सोडियम साल्ट ले लेते हैं, सोडियम या पोटाशियम कोई भी साल्ट ले सकते हैं। इसको डाल देना है पानी में, फिर इसमें से गुजारना है करंट। करंट गुजारने पे हमें पता है इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस। और उस इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से क्या होता है, ये कंपाउंड जो है ये टूट जाता है। इसके 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे इसके, ठीक है, और यहाँ पर पानी के भी 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे। इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, इसके 2 R आपस में मिलकर बना देंगे एल्केन, R, एल्केन तैयार हो जाएगी। यहाँ पे 2 सोडियम है, इधर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बनेंगे 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। ये जो कार्बन है 2 कार्बन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन और 2 कार्बन मिलकर बना देंगे 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल CO2। पीछे सिर्फ पानी में मौजूद 2 H बचे, वो दोनों H आपस में मिलकर बना देंगे H2 गैस, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के। अब देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं, यानी इसका जो है वो रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या है। तो इसका मैकेनिज़्म समझ लें। मैकेनिज़्म जो है वो इजी है वैसे। जो भी इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड होता है, एनोड पर एक रिएक्शन होता है, कैथोड पर होता है। जो है वो नेगेटिव आयन एनोड पर डिस्चार्ज होते हैं, पॉजिटिव आयन कैथोड पर डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है। तो तमाम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जितने भी हैं जिनमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है, उनमें 2 ही जो है वो स्टेप होते हैं। एक डिस्चार्जिंग ऑफ पॉजिटिव आयन एट कैथोड, दूसरा है डिस्चार्जिंग ऑफ नेगेटिव आयन एट एनोड। तो देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले इस कंपाउंड को जब हम पानी में डालते हैं, RC≡ONA, 2 मॉलिक्यूल होते हैं। पानी में डालने पर इस तरह से लिख लेते हैं, पानी में डालने पर ये आयनाइज हो जाता है। इससे क्या बनेंगे 2 R
C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दो नेगेटिव आइन और दो ही सोडियम पॉजिटिव आइन, इस तरह से पॉजिटिव आइन बन जाएंगे। फिर जब करंट गुजारेंगे, करंट गुजारने पे ये एनोड पर डिस्चार्ज होगा, ये कैथोड पर जाएगा, तो क्या होगा, ये जाएगा जी एनोड पर, एट एनोड, एनोड पर यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, उस इलेक्ट्रोड पर जाकर क्या होगा जी, ये वाला जो आइन है दो जाएंगे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज यानी ऑक्सीजन के पास इजाफी इलेक्ट्रॉन है, ये इजाफी इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा, C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा फ्री रेडिकल, इजाफी इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन क्योंकि ये दो आइन आ रहे हैं तो दो फ्री रेडिकल बनेंगे और दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एक में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो फ्री रेडिकल, दो आइंस जो हैं उनमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। फिर ये जो फ्री रेडिकल बना है ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल करने के लिए अपने अंदर ही जो है वो इसका रिएक्शन हो जाएगा, ये खुद को जो है वो इस तरह से इसका रिएक्शन होगा। फ्री रेडिकल ऑक्सीजन हाईली अनस्टेबल है, ये खुद को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कर देगी, लेकिन इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, ये इधर से बांड तोड़ के एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आएगी इधर से। तो एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि आ रहे हैं इस वजह से मैंने हाफ एरो लगाया, अगर दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हो तो पूरा एरो लगाते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो उसके लिए जो है वो हाफ एरो लगाते हैं। तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा अल्काइल रेडिकल का, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, अल्काइल रेडिकल अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दो हैं तो दो अल्काइल रेडिकल बन जाएंगे फ्री रेडिकल, और साथ में कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पहले थी, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और आ जाएगी, तो ये बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। या फिर इसको हम CO2 भी कह सकते हैं, यानी ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ CO2, दो CO2 बन जाएंगे, ठीक है, तो दो CO2 बन जाएंगे क्योंकि दो यहाँ पे ये ग्रुप दो हैं, दो CO2 बन जाएंगे। ये जो दो अल्काइल रेडिकल हैं 2R फ्री रेडिकल, ये आपस में एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बना के R बना देंगे, तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है। साथ में दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी तैयार हो गए। ये हुआ रिएक्शन एनोड के ऊपर। फिर कैथोड पे क्या होता है, एट कैथोड, ये मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, चलें। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे जाएंगे पानी के मालिक्यूल, ये जो दो पानी के मालिक्यूल हैं ये जाएंगे, दो H2O जाएंगे, यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए हैं ये दो इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे बैटरी में से होकर कैथोड पर, ये दो इलेक्ट्रॉन को पिक करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को पिक करके बनाएगा। पानी के एक मालिक्यूल में होता है इस तरह से, देखें ये मैं यहाँ पे, पानी का एक मालिक्यूल होता है HOH, ठीक है, एक पानी के मालिक्यूल में एक H पॉजिटिव होता है, तो दो मालिक्यूल में दो H पॉजिटिव होंगे, ठीक है, दो H पॉजिटिव होंगे, ये दोनों दो इलेक्ट्रॉन पिक करके आपस में बॉन्ड बना के H2 बना देंगे, ठीक है, यहाँ पे H2 गैस बनेगी और साथ में बनेंगे दो OH नेगेटिव, यहाँ पे दो OH नेगेटिव जो है वो रिलीज़ होंगे साथ में। अब ये जो दो OH नेगेटिव बने हैं ये जो हैं इस सोडियम के साथ, यहाँ पे जो सोडियम आयनाइजेशन के रिजल्ट में बनी थी, ये इस सोडियम के साथ बॉन्ड बना सकते हैं इस तरह से, दो सोडियम, ये जो रिएक्शन है ये ना कैथोड पे हो रहा है ना एनोड पे हो रहा है, ये सोल्यूशन के अंदर ही है, ठीक है। दो सोडियम दो हाइड्रोक्सल आपस में मिलेंगे, दो हाइड्रोक्सल बने थे ना यहाँ पे, देखें ये पानी के दो हाइड्रोक्सल बने, ये आपस में मिलेंगे बना देंगे 2NaOH, तो हमारे पास सारे प्रोडक्ट तैयार हो गए। देखें दो सोडियम हाइड्रोक्साइड बने, दो सोडियम हाइड्रोक्साइड इधर है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन मालिक्यूल, ये एक हाइड्रोजन मालिक्यूल यहाँ पे मौजूद है, फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के दो मालिक्यूल, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के दो मालिक्यूल, ये एल्केन तैयार हो गया, ठीक है। तो इस मेथड के ज़रिए भी जो है वो हम एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम्स तो इम्पोर्टेंट है, बट इंडस्ट्रियली इस मेथड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इस मेथड के ज़रिए जो है वो बाई प्रोडक्ट्स देखिए कितने ज़्यादा बन रहे हैं, एल्केन तो बन रहा है लेकिन साथ में बाई प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा बन रहे हैं। इसके अलावा इस मेथड के ज़रिए हम मिथेन को तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि ये RR यानी कम अज़ कम इधर भी मिथाइल ग्रुप हो इधर भी मिथाइल ग्रुप हो फिर ही एल्केन तैयार हो सकता है, तो मिथेन के तैयार होने का यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। कम से कम इथेन को प्रिपेयर किया जा सकता है, इस मेथड के जरिए मिथेन को तैयार भी नहीं किया जा सकता, इस वजह से भी ये मेथड जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड लास्ट मेथड है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये हमारे पास आ गया फोर्थ मेथड, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब ये जो कार्बोनाइल से कंपाउंड तैयार एल्केन को तैयार करने का मेथड है, इसके भी आगे दो टाइप्स हैं, एक है क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन,
क्योंकि हमें पता है कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, कीटोन्स भी हो सकते हैं। कीटोन से अगर आपने तैयार करना हो एल्केन को तो उसके लिए क्लेमेंसन रिडक्शन जो है वो यूज़ की जाती है। क्लेमेंसन रिडक्शन में जो है वो हम कीटोन्स को कन्वर्ट करते हैं एल्केन में। इसमें क्या किया जाता है, फर्स्ट करें कीटोन है CH3 डबल बॉन्ड O CH3, इस कंपाउंड का नाम हमें पता है डाइमिथाइल कीटोन है। तो इसकी रिडक्शन होती है हाइड्रोजन के साथ नेसेंट हाइड्रोजन की मौजूदगी में इसको रिड्यूस करना, यानी हाइड्रोजन को ऐड करने को हम रिडक्शन कहते हैं। तो क्या होगा, इसके लिए कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है जिंक एमलगम। एमलगम कहते हैं किसी मेटल का मरकरी के अंदर मिक्सचर, ठीक है, मरकरी मेटल के अंदर मिक्सचर होता है किसी भी मेटल का, उसको जिंक उसको एमलगम कहा जाता है। ये इस्तेमाल होता है एसिडिक मीडियम में, ये काम करेगा एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लेके बना देगा H2O, पानी का मालिक्यूल बन जाएगा। 4 हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन है ये, ठीक है, नौसायदा यानी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन पानी में तब्दील हो जाएंगे, बाकी 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। ये बनेगा CH3 पहले ही है, ये CH2 में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर भी CH3, ये बन गया प्रोपेन, ठीक है। तो प्रोपेन कन्वर्ट हो गया, यानी प्रोपानोन से प्रोपेन बन गया या डाइमिथाइल कीटोन से प्रोपेन बन गया। दूसरी हमारे पास है एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना होता है हमने एल्केन के अंदर, उसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर्स रिडक्शन। इस मेथड में क्या होगा, जिंक एमलगम की बजाय हम जो है वो N2H4 डाइनाइट्रोजन टेट्राहाइड्राइड यानी हाइड्राजीन यूज़ करेंगे। किस तरह से रिएक्शन होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये मैंने लिया है एस्टल्डिहाइड, ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है। इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम सिमिलरली पहले वाले की तरह रिएक्ट करेंगे, इसकी भी रिडक्शन होगी, लेकिन ये N2H4 के साथ रिड्यूस होता है, ठीक है। ये N2H4 ही एक्चुअली जो है वो इसको क्या प्रोवाइड करता है, 4 हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन है वो HCl से निकल के आते हैं, जिंक और HCl के रिएक्शन से 4 हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर हाइड्राजीन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एक्चुअली कैटालिस्ट नहीं है, एक्चुअली ये नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी ये कैटालिस्ट नहीं है बल्कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये रिएक्शन 200 डिग्री के राउंड अबाउट होता है। तो क्या होता है इस रिएक्शन के रिजल्ट में, सेम वैसे रिएक्शन है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर पानी बना देंगे H2O, बाकी 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये CH3 पहले था, ये भी CH3 बन गया, 1 H ये वाला 2 ये वाले, तो ये भी CH3 बन गया, ये बन गया जी इथेन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड से भी एल्केन को तैयार कर सकते हैं, कीटोन से भी एल्केन को तैयार कर सकते हैं, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड से तैयार कर सकते हैं। ये हमारे पास 2 मेथड है, क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। लास्ट जो है वो मेथड 5th नंबर पे आ जाता है फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रीजन, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रीजन्स। ग्रिग्नॉर्ड रीजन जो है वो विक्टर ग्रिग्नॉर्ड ने बनाए थे 1900 में। ये तैयार ग्रिग्नॉर्ड रीजन एक्चुअली क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जो है वो एक कैटेगरी है, RMGX से इनको डिनोट किया जाता है। यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये वाला हैलोजन कोई भी हैलोजन हो सकता है। हम इसको जो है वो फर्ज कर लेते हैं, मैग्नीशियम की साइड पे ब्रोमाइड जुड़ा है, इस साइड पे मिथाइल ग्रुप CH3MgBr, ये कंपाउंड है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है पानी। किसी भी आप ग्रिग्नॉर्ड रीजन में पानी डाल दें, उसके रिजल्ट में अल्केन जो है वो तैयार किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या होगा इस रिएक्शन के रिजल्ट में, पानी में एक H होता है, एक OH होता है। H जो है वो यहाँ पे CH3 के साथ जुड़ जाएगा, यानी CH4 बन गया, ये क्या है मीथेन, तो एल्कीन तैयार हो गया। और OH जो है वो Mg के साथ अटैच हो जाएगा, एक इसके साथ Br पहले लगा हुआ है, अब OH आके लग जाएगा, ये बाई प्रोडक्ट बन गया, इसको छोड़े, ये हमारा जो है वो अल्केन प्रिपेयर हो गया। तो इस तरह से हम मिथेन है तो मिथाइल है तो मिथेन तैयार हो गया, अगर यहाँ पे इथाइल ग्रुप जुड़ा होता तो इथेन तैयार हो सकता था, ठीक है। तो ग्रिग्नॉर्ड रीजन से भी आप कोई भी अल्केन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये अल्केन की प्रिपरेशन, अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन के ऊपर दबा दें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।